बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स में MA MSc पार्ट 1 में, प्राइस विद एंड प्राइस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली का ये टॉपिक है। अक्सर न्यूमेरिकल आया होता है, 25 नंबर का ये न्यूमेरिकल आएगा अगर आया तो टॉपिक बहुत मजे का है और इंटरेस्टिंग है। इट इज़ वन ऑफ दी माई फेवरेट टॉपिक्स। तो ये मुझे करवाने का मज़ा भी आता है। हमेशा क्लास में मैं इंजॉय करता हूँ इस टॉपिक को। कहानी कुछ इस तरह से होती है इसमें कि दो कमोडिटीज़ की इक्वेशंस आपको दी होती हैं। एक को आप Q1 कह दें, एक को Q2 कह दें। या अगर एक डोमेस्टिक मार्केट है तो डोमेस्टिक की क्वांटिटी और एक फॉरेन मार्केट है तो फॉरेन की क्वांटिटी आपको दी होगी। आपने अगर तो प्रोड्यूसर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं कि मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ प्राइसेस चार्ज करे, उस सूरत में वो दोनों मार्केट्स में क्या प्राइसेस रखेगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी प्रॉफिट कितनी होगी। और एक कंडीशन है, अगर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना करे, दो डिफरेंट मार्केट्स हैं, दोनों में एक जैसी ही प्राइस रखे, तो उस सूरत में वो क्या ऐसी प्राइस रखेगा और कितनी क्वांटिटी सेल करेगा, उसकी टोटल प्रॉफिट कितनी होगी, ये हमने सॉर्ट आउट करना है। और लास्ट में बताना है कि ज्यादा उसको प्रॉफिट किस में हुआ, डिस्क्रिमिनेशन में या विदाउट डिस्क्रिमिनेशन में। तो ये सारी वर्किंग हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो आखिर तक आपने इस वीडियो में मेरे साथ ही रहना है। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। दिस इज माय क्वार्टर। जी, तो क्वेश्चन है, a producer has the possibility of discriminating between domestic and foreign markets for a product where the demands respectively are। एक मार्केट Q1, इसे आप डोमेस्टिक मार्केट समझ ले, 21 - 0.1 P1, इसकी ये इक्वेशन है। एक मार्केट है Q2, 50 - 0.4 P2। ये दो मार्केट्स हैं, इन दोनों की डिमांड्स की इक्वेशंस ये दी हुई हैं और टोटल कॉस्ट साथ दी हुई है हमें, वेयर Q = Q1 + Q2। ये साथ लिखा भी होगा, अगर ना लिखा हो तो मैं पता होना चाहिए। Q1 और Q2 इन दोनों को प्लस करके आता है। वो कहता है जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिस वक्त हम करें उस वक्त आप वो सूटेबल क्वांटिटी, प्राइस और प्रॉफिट ये निकाल के बताएं। और फर्म अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना करे डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट में, तो उस वक्त क्वांटिटी, प्राइस और प्रॉफिट, ये मोनोपोली फर्म जोन सी है उसको कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले काम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 इसका है जी, व्हेन प्रोड्यूसर डिस्क्रिमिनेट द प्राइस। जी, जिस वक्त प्रोड्यूसर प्राइस डिस्क्रिमिनेट करेगा, इसका मतलब है दो डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस वो चार्ज करेगा। Q1 की इक्वेशन हमारे पास है 21 + 0.1 P1, ये इक्वेशन 1 कह देते हैं। Q2 था हमारे पास 50 - 0.4 P2, ये इक्वेशन 2 कह देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है जी। इधर से P1 की वैल्यू निकाल ली हमने। P1 की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 0.1 P1 माइनस का है, इस तरफ जाके हो जाएगा ये प्लस का, और ये Q1 इधर प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का। 0.1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है P1 के साथ, इधर आके दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो ये बन गया 210 माइनस ये Q1 1 है इसके साथ जिस वक्त हमने 0.1 को डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 10Q1। ये आपकी P1 की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, (0.4) इन दोनों से डिवाइड हुआ तो आंसर आ गया 125 - 2.5 Q2। ये दो इक्वेशंस निकले, P1 और P2। ये विद द हेल्प ऑफ Q1 Q2 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब P1 इसको Q1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है जी। वी नो दैट टोटल रेवेन्यू 1 ये है P1 × Q1। प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा।
P1 210 माइनस 10 Q1, इसको Q1 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल रेवेन्यू आपका 1 का आ गया 210 Q1 माइनस 10 Q1 का स्क्वायर। सिमिलरली TR2, इधर से TR2 निकल आएगा, वो P2 मल्टीप्लाई Q2 करने से निकलेगा 125 माइनस 2.5 Q2, इसको आप Q2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा TR2 इक्वल 125 Q2 माइनस 2.5 Q2 का स्क्वायर। ये TR1 TR2 आ गया। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या वो क्वांटिटी निकालने के लिए जहां पे आपकी प्रॉफिट मैक्सिमम हो, उसके लिए TR1 इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा MR1। ठीक, इसी तरह TR2 का डेरिवेटिव लेंगे, वो आएगा MR2। सूटेबल क्वांटिटी या इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी या वो क्वांटिटी जहां पे फर्म उसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, उसे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, वो निकालने के लिए वो उसकी कंडीशन ये है कि MR1 जहां पे MC के इक्वल आ जाए, वहां से क्वांटिटी निकल आएगी। इसी तरह यहां से MR2 इसको MC के इक्वल करेंगे, यहां से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल आएगी। उन क्वांटिटीज की मदद से हम P1 और P2 भी निकाल लेंगे। MR1 कैसे आएगा? ये टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1। और MR2 कैसे आएगा? ये टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q2। तो डेरिवेटिव लेने से क्या बना? ये टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन है जी, इसका डेरिवेटिव लिया DTR1 ओवर DQ1, इसे कहते हैं MR1। ये क्या आ गया जी? इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया, ये 7 कोफिशिएंट ऐसे ही आ गया, माइनस पावर रूल, पावर पहले इस 10 से मल्टीप्लाई होगी, 20 Q1 और पावर में से 1 माइनस किया तो 1, MR1 आ गया जी हमारे पास। इसी तरह इसका डेरिवेटिव लिया DTR2 ओवर DQ2, इसे हम MR2 भी कहते हैं। ये क्या आया जी? 125 माइनस ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी 5Q2, MR2 की इक्वेशन आ गई। और कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ये हमारे पास थी 2000 प्लस 10Q, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहां से निकल आएगा मार्जिनल कॉस्ट DTC ओवर DQ, ये होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। ये आ गया कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और Q का डेरिवेटिव 1, ये 7 10 ऐसे ही आ गया। MR1 को MC के इक्वल करेंगे, इधर MR2 को MC के इक्वल करेंगे तो यहां से आपकी Q1 निकल आएगी, यहां से आपकी Q2 निकल आएगी। MR1 210 माइनस 20 Q1 इक्वल 10 और यहां से 125 माइनस 5 Q2 इक्वल 10। इसको सॉर्ट आउट किया तो Q1 निकल आया हमारे पास 10, ये 10 इधर जाके माइनस हुआ, 200 बन गया, 200 को 20 पे डिवाइड किया तो Q1 की वैल्यू आ गई 10। सिमिलरली Q2 निकल आया, इनको सोल्व करने से ये 10 इधर जाके डिवाइड हो गया, माइनस हो गया, और 5 और 115 की जिस वक्त आप कटिंग करेंगे तो Q2 निकल आएगा आपके पास 23। ये चेक कर लीजिएगा। Q1 और Q3 ये आपके पास वो क्वांटिटीज हैं जो प्रोड्यूसर की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज हैं दोनों मार्केट्स में। एक Q1 इसे आप समझ लेंगे ये डोमेस्टिक मार्केट है, उसमें इसने 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, और Q2 जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इसने 23 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है Q1 और Q2 निकल आए, ये क्वांटिटी में पता चल गई, लेकिन वो
इस मार्केट में प्राइस कितनी चार्ज करेगा, इस मार्केट में कितनी प्राइस चार्ज करेगा। P1 और P2 निकालना हमने। Q1 की मदद से P1 निकल आएगा, Q2 की मदद से P2 निकल आएगा। जो शुरू में क्वेश्चंस में आपको इक्वेशंस दी हुई थी उसकी मदद से हमने P1 P2 की इक्वेशन निकाली थी, उनमें Q1 की वैल्यूज पुट करें और Q2 की वैल्यू पुट करें। P1 की इक्वेशन थी 210 माइनस 10 Q1 और P2 की इक्वेशन थी 125 माइनस 2.5 Q2। इसमें Q1 की वैल्यू पुट की तो P1 निकल आया 110 और P2 125 माइनस 2.5 Q2 हमारे पास 23 था। 23 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया और 125 से माइनस किया तो P2 आ गया 67.5। लें जी, मसला ही हल हो गया। P1 भी निकल आया, P2 भी निकल आया। सो द प्रॉफिट of producer is maximized at Q1 equal 10 and Q2 equal 23 and the price charged by the producer is P1 equal 110 and P2 equal 67.5। ले जी, हमारे सारे मसले खत्म हो गए हैं। P1 और P2 भी निकल आया, Q1 और Q2 भी निकल आया। अब वो मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू उसका डोमेस्टिक मार्केट से टोटल रेवेन्यू उसको कितना जनरेट हो रहा है और फॉरेन मार्केट से उसको टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है वो भी निकाल लेते हैं। टोटल रेवेन्यू 1 इक्वल होता है P1 इंटू Q1 और इसी तरह टोटल रेवेन्यू 2 ये होगा P2 इंटू Q2। P1 है जी हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, 110 और Q1 था 10। इसी तरह P2 है हमारे पास 67.5 और Q2 था 23। टोटल रेवेन्यू पहली मार्केट का आपके पास निकल आया 1100। TR2 इसका निकलेगा 1552.5। ये जिसको टोटल रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से उसको कितना कलेक्ट हुआ और फॉरेन मार्केट से उसको कितना कलेक्ट हुआ। प्रॉफिट अगर आपने कहा या टोटल रेवेन्यू दोनों मार्केट्स का अगर ज्वाइन देखा जाए तो TR इक्वल है TR1 प्लस TR2। TR1 प्लस TR2 किया तो इसका आ गया कंबाइंड 1100 प्लस 1552.5। इन दोनों को जमा किया तो टोटल रेवेन्यू निकल आया लें जी, ये टोटल रेवेन्यू भी आपका दोनों मार्केट्स का आ गया, TR1 और TR2 दोनों का। TR1 का 1100 था, TR2 का 1552.5 था। तो ये 2652.5 ये आपका टोटल रेवेन्यू निकल आया। अब टोटल रेवेन्यू से अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहे, इस फर्म को प्रॉफिट कितनी हुई, तो उसके लिए टोटल कॉस्ट देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट की इक्वेशन थी जी 2000 प्लस 10Q। Q इक्वल है जी Q1 प्लस Q2। तो Q1 था हमारे पास 10 और Q2 था 23, तो Q निकल आया 33। इस Q की वैल्यू इसमें पुट की तो टोटल कॉस्ट निकल आई 2000 प्लस 10 इंटू 33।
इसको सोल्व किया तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई 2330। ये टोटल कॉस्ट है और ये टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकल आएगी। प्रॉफिट इक्वल होती है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट आ गई फर्म की 2652.5 माइनस 2330 and profit is equal to 322.5. So this is the maximum profit that a firm can earn when he discriminate the price in both markets. विद डिस्क्रिमिनेशन वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन की तरफ। ले जी, अगर प्रोड्यूसर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ये Q1 की इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन थी, Q2 की इक्वेशन गिवन थी और ये टोटल कॉस्ट, तरीकाकार इसमें भी वही रहेगा। आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा, टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा मार्जिनल कॉस्ट। इसी तरह यहां से आपने टोटल रेवेन्यू निकालना है, टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा मार्जिनल रेवेन्यू। इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल कर देंगे, वहां से Q निकल आएगा, Q की मदद से P निकल आएगा, ये हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। इफ द प्रोड्यूसर डज नॉट discriminate then P1 P2 ये P के इक्वल। अब दोनों मार्केट्स में वो एक जैसी प्राइस चार्ज कर रहा है, इसका मतलब है P1 भी खत्म हो गया, इसकी जगह हम P लिखेंगे, P2 भी खत्म हो गया, इसकी जगह हम सिर्फ P लिखेंगे। तो यहां से Q निकल आएगा। पहले Q निकाल लेते हैं। Q इक्वल होता है Q1 प्लस Q2। तो Q आ गया जी, अल्लाह आपका भला करे, 21 माइनस 0.1 P। अब तो P1 खत्म हो गया ना, प्लस Q2 50 माइनस 0.4, इधर भी P। ये P2 की जगह भी P लिख दिया हमने, P1 की जगह भी P लिख दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि प्रोड्यूसर अब प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, दोनों मार्केट्स में एक जैसी प्राइस रख रहा है। तो इसको सोल्व करने से Q निकल आया ये 21 प्लस 50 71 और माइनस 0.1 माइनस 0.4 माइनस 0.5 P। ये Q की इक्वेशन निकल आई। इस Q को P के लिए सोल्व किया, ये P माइनस 0.5 है, इधर आके हो जाएगा 0.5 P इक्वल 71 माइनस Q उधर जाके माइनस का हो गया, और 0.5 इन दोनों से जिस वक्त डिवाइड करेंगे तो P निकल आया हमारे पास 142 माइनस 2Q। इस P की इक्वेशन को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू होता है P मल्टीप्लाई Q। तो P को मल्टीप्लाई Q से किया, TR आ जाएगा 142 माइनस 2Q इंटू Q इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा आपका 142Q माइनस 2Q स्क्वायर। इस टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनर रेवेन्यू आ जाएगा, DTR अवर DQ इक्वल है D अवर DQ 142Q माइनस 2Q स्क्वायर।
तो डी टी आर ओवर डी क्यू, इसे एम आर कहते हैं। इसका डेरिवेटिव लिया 142 माइनस, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हुई 4Q, माइनर रेवेन्यू आ गया। फॉर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पुट एम आर इक्वल एम सी। एम आर अभी हमने निकाला है 142 माइनस 4Q और एम सी हमारे पास है 10। इन दोनों को जिस वक्त सोल्व किया 4Q उधर आगे प्लस हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा, 132 इक्वल 4Q और 4 की इसके साथ कटिंग हुई 33 आ गया। Q हमारे पास आ गया 33। सो द प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर is maximized when he does not price discriminate is at Q equal 33. For equilibrium price, तो P की इक्वेशन थी इसमें Q की वैल्यू पुट करने से 142 में से 66 माइनस किए, तो प्राइस निकल आई 76। इक्विलिब्रियम प्राइस 76 है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 33 है। तो इसका टोटल रेवेन्यू कितना होगा इन केस अगर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता? तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया 76 इंटू 33, तो टोटल रेवेन्यू इसका आ गया 2508। यहां पे आपको याद रहे कि जिस वक्त ये प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहा था उस वक्त इसका टोटल रेवेन्यू था 2652.5। अगर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं करता तो इसका रेवेन्यू 2508, टोटल रेवेन्यू इसका कम हो गया। यहां से फिर पता चला कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉफिट ज्यादा है। अब टोटल कॉस्ट इसकी $2000 प्लस 10Q, Q की वैल्यू पुट करने से 2000 प्लस 10 इंटू 33, 330 2000 में से 2000 में प्लस करने से टोटल कॉस्ट आ गई 2330। फर्म का टोटल प्रॉफिट आफ्टर प्राइस विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू इसका 2508 माइनस टोटल कॉस्ट इसकी 2330, तो प्रॉफिट इसका टोटल आ गया 178 जी। ये इसका प्रॉफिट है अगर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। तो ये डेफिनेटली अगर उसका टोटल रेवेन्यू कम हुआ है तो टोटल प्रॉफिट भी उसका कम है, क्योंकि जिस वक्त ये प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहा था उस वक्त इसका टोटल प्रॉफिट 322.5 था, और अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं करता तो इसका प्रॉफिट कम होके आ जाता है 178 पे। तो ये दोनों का कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इसको ज्यादा प्रॉफिट है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई मोनोपोली फर्म करती है तो डेफिनेटली वो प्राइस ज्यादा चार्ज करती है और उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है, रेवेन्यू उसको ज्यादा कलेक्ट होता है।
बजाय इसके कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ना करे। दो डिफरेंट मार्केट में देखा जाता है कि प्राइस इलास्टिसिटी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम प्राइस चार्ज की जाती है, और प्राइस इलास्टिसिटी जहाँ पे कम है वहाँ पे प्राइस ज़्यादा चार्ज की जाती है। इस केस में मोनोपोलिस्ट फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके वो अपना प्रॉफिट और अपना रेवेन्यू मैक्सिमम कर सकती है। तो ये न्यूमेरिकल से भी हमने ये बात सीख ली। तो ये वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में लग गई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ये कमेंट में मुझे लाजमी बताएं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे भी इकोनॉमिक्स पोर्टल के नाम से पेज भी बना हुआ है, ग्रुप भी बना हुआ है। टिकटॉक पे भी इकोनॉमिक्स पोर्टल के नाम से एक ये चैनल बना हुआ है। आपको जो सा मीडियम सूटेबल लगता है आप वहाँ से आप राब्ता करें, मुझे बताएं। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि उसका कोई जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हुआ वो आप तक हम पहुँचा सके। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान